कभी ऐसा हुआ है कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो एकदम जबरदस्त की, लेकिन रिजल्ट वो आया ही नहीं जैसा सोचा था? देखिए, अक्सर इसकी वजह ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करने की सही स्ट्रैटेजी का ना होना है। तो आज हम इसी कला के मास्टर बनने वाले हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच कहूं तो ये कई टॉपर्स की कहानी है। उन्हें सब कुछ पता होता है, फिर भी वो एमसीक्यू के जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि उस सारे ज्ञान को एग्जाम के उन 2-3 घंटों में इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये खेल नॉलेज का उतना नहीं जितना नर्व्स और स्ट्रैटेजी का है। एमसीक्यू एग्जाम की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जवाब कहीं बाहर से ढूंढकर नहीं लाना, वो तो सवाल के ठीक नीचे उन 4 ऑप्शंस में से ही एक है। मतलब आंखों के बिल्कुल सामने। तो असली लड़ाई ज्ञान की है ही नहीं। असली लड़ाई तो है 3 गलत जवाबों के झांसे से बचकर उस एक सही जवाब को पहचानने की। तो चलिए आज 5 आसान स्टेप्स में एमसीक्यू के मास्टर बनने के इस सफर पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि असली चैलेंज है क्या, वो कौन सी गलतियां हैं जो लगभग सब करते हैं, हमारी जीत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, पूरे पेपर को क्रैक करने का हमारा 3 राउंड गेम प्लान कैसा होगा, और आखिर में बनेगी आपकी अपनी मास्टर स्ट्रैटेजी। देखिए, किसी भी जंग को जीतने से पहले ना दुश्मन की चालों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन गलतियों को समझते हैं जो हम सब करते हैं और जो असल में एग्जामिनर के बिछाए हुए जाल होते हैं। ये हैं वो 4 सबसे बड़े ट्रैप जिनमें अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। पहला, ईगो ट्रैप, मतलब किसी एक मुश्किल सवाल को अपनी इज्जत का सवाल बना लेना। दूसरा, वर्ड ट्रैप, सवाल में छिपे नहीं या सिवाय जैसे शब्दों को देखा ही नहीं। तीसरा, स्पीड ट्रैप, पहला ऑप्शन सही लगा और बाकी 3 पढ़े ही नहीं, आगे बढ़ गए। और चौथा, गेसिंग ट्रैप, नेगेटिव मार्किंग है फिर भी आंख बंद करके तुक्का मार दिया। जरा सोचिए, एक छोटा सा शब्द नॉट यानी नहीं कैसे पूरे सवाल का मतलब 180 डिग्री घुमा देता है। हमारा दिमाग इतनी तेजी से फंडामेंटल राइट पढ़ता है कि वो नॉट को भूल ही जाता है और बस हो गई गलती। यही है वर्ड ट्रैप, जिससे बचने का एक ही तरीका है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो ठीक है, हमने गलतियों को तो समझ लिया, अब बारी है समाधान की। चलिए अब उन हथियारों को देखते हैं जो हमें इन जालों से बचाएंगे और जीत की तरफ ले जाएंगे। ये है हमारा पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार, एलिमिनेशन मेथड। इसको ना एक जासूस की तरह समझिए। ये सही जवाब को नहीं ढूंढता, बल्कि ये उन ऑप्शंस को एक एक करके बाहर करता है जो पक्का गलत है। और फिर जो आखिर में बच गया वही हमारा हीरो यानी सही जवाब है। अब मान लीजिए आपको कोई आइडिया नहीं है और आप 4 ऑप्शंस में से किसी एक पर उंगली रखते हैं, तो सही होने का चांस कितना है? सिर्फ 25%। ये एक अंधा तुक्का है और जहां नेगेटिव मार्किंग हो वहां ये बहुत भारी पड़ सकता है। और अब देखिए जादू, अगर आपने सिर्फ 2 गलत ऑप्शंस को भी पहचान कर हटा दिया ना, तो आपके सही होने के चांस सीधे 25% से बढ़कर 50% हो गए। ये तुक्का नहीं है, ये एक स्मार्ट कैलकुलेटेड रिस्क है। अब ये 50-50 का खेल बन गया है जिसे खेला जा सकता है। इन शब्दों को तो रेड अलर्ट समझिए। केवल, हमेशा, कभी नहीं, ये एक्सट्रीम शब्द होते हैं। दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जो हमेशा होती हैं या कभी नहीं होती। एग्जामिनर इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर गलत ऑप्शन बनाने के लिए ही करते हैं। तो जब भी ये शब्द दिखे ना, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब अलग अलग ट्रिक्स से आगे बढ़कर पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने का एक फुल प्रूफ गेम प्लान देखते हैं। इसे कहते हैं 3 राउंड अप्रोच। ये आपके टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों को पीक पर रखेगा। प्लान बहुत सिंपल है। राउंड 1 ये होगा हमारा स्पीड रन। इसमें सिर्फ वो सवाल करने हैं जो 100% आते हैं। इससे आसान मार्क्स भी मिलेंगे और कॉन्फिडेंस भी आसमान छूने लगेगा। राउंड 2 50-50 वाले सवाल। अब उन सवालों पर वापस आएं जहां आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे। यहां अपना स्मार्ट गेस लगाइए। और राउंड 3 सबसे मुश्किल सवाल। इनको बिल्कुल आखिर के लिए छोड़ दें ताकि ये शुरू में आपका कीमती समय और मोराल दोनों बर्बाद ना करें। चलिए अब इन सभी टेक्निक्स को मिला के एक फाइनल मास्टर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। याद रखिए, ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करती हैं। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रूल है, अपने पहले इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना। जब आप किसी सवाल को पढ़ते हैं और मन में जो पहला जवाब आता है ना, 90% केस में वही सही होता है। बार बार सोचने और आखिरी मिनट में जवाब बदलने से अक्सर सही जवाब भी गलत हो जाता है। तो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखना सीखें। तो ये हैं हमारे गोल्डन रूल्स, इन्हें कहीं लिख लीजिए। पहला, हमेशा हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ें,
दूसरा, अपनी पहली सोच पर भरोसा करें, आखिरी मिनट में जवाब मत बदलें। तीसरा, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी सवाल खाली नहीं छोड़ना है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, नहीं, सिवाय, हमेशा जैसे कीवर्ड्स को पेपर में सर्कल कर लें ताकि वो आपकी नज़रों से बच ही ना पाएं। तो अब सवाल ये है कि अगले एग्जाम में इनमें से कौन सी एक स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है? क्या वो एलिमिनेशन मेथड होगा, या फिर 3 राउंड वाला गेम प्लान, या फिर उन छोटे छोटे शब्दों के जाल से बचना? सोचिए, अपनी स्ट्रैटेजी चुनिए और अगली बार एग्जाम को क्रैक कर दीजिए।